हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। देखिए, हम अगर एक वर्ड को भी समझे ना, इस वर्ड को भी समझे तो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। अब एडवांटेज का मतलब क्या है? फायदा। हमें मैकेनिकली कोई फायदा मिल जाए उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलेंगे। अब लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज का हमें देखेंगे कि कहां कहां अप्लाई होता है। अब आप पहले तो एक डेफिनेशन, क्योंकि बच्चों को डेफिनेशन से ज्यादा प्यार है, उन्होंने पेपर में भी लिखना है। अभी हमारे पास डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ओवरकम टू द एफर्ट अप्लाइड टू द मशीन। इसका रेशियो है किसका? लोड मतलब रेजिस्टेंस ओवरकम ओवर द एफर्ट अप्लाइड, W बाय P। अब ये होगी डेफिनेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हम समझे। देखिए, हम कोई भी दुनिया में मशीन किस लिए बनाते हैं? हमारा मेन मकसद क्या होता है हम किसी भी मशीन को बनाने का? कि काम आसान हो जाए, बस इतना सा हमारा मेन मकसद रहेगा कि काम आसान हो जाए। काम आसान होने का मतलब, देखिए, इंसान कोई भी काम करना चाहता है तो अपना एफर्ट कम से कम लगाना चाहता है कि भाई मेरे जो मसल्स हैं कम से कम यूज हो, बस इतना सा इंसान चाहता है। अगर हमने सबसे पहले देखें तो लीवर बनाया, और लीवर में हमने जो दिमाग लगाया वो किस तरह से लगाया कि लीवर हमारे पास यहां पर है, ओके, लीवर हमारे पास यहां पे, फलक्रम हमारा जो है वो यहां पर रख लिया। अब इसको समझने के लिए आपको सिंपल सी एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको समझना है इसको, तो आपको समझना है मोमेंट्स के बारे में। अगर एग्जैक्ट चीज समझना चाहते हो तो मैं हल्का सा आपको चीज इसके अंदर मोमेंट भी समझा दूंगा और मैकेनिकल एडवांटेज अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले उसके बेस पे चलेंगे फिर आगे चलेंगे। देखिए, पहले मैं सिंपल एक लीवर बनाता हूं। यहां पर लीवर का मतलब, जैसे आपने झूला देखा है, सीसॉ देखा है, जब बच्चे खेलते हैं जिसके ऊपर बैठ के झूले लेते हैं, तो वो हमारा सीसॉ जो है, झूला जो है वो यहां पर है, इस तरह से सेंटर में हम लगा देते हैं। ओके, हमारे पास क्या होता है, एक हम लोड रखते हैं, लोड या हम कहें फोर्स यहां रख देते हैं यहां पर, और दूसरा जो फोर्स है वो दूसरी साइड रख देते हैं हम यहां पर रख देते हैं। ओके, चलिए, अब हमारे पास हो क्या रहा है, अब हमें ये करना है कि यहां पर हम देखें तो लोड रखा गया W, और यहां पर फोर्स लगाया गया P, अप्लाइड फोर्स जो है, एफर्ट जो हम लगा रहे हैं वो है P। अब अगर देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर सेंटर पॉइंट तक का, यहां तक का, और ये लेकर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हमारे अगर इक्वल हो, यहां पर तो हमारे पास इक्वल होने चाहिए। हम अगर सेंटर में रख रहे हैं इसको, मैं कहता हूं मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो है D1 और ये डिस्टेंस है D2। अब हमें क्या करना है, जब अगर W वेट इस पे डालते हैं तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से नीचे घुमाने की कोशिश करेगा, और ये घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। ये क्या घुमाने की कोशिश करेगा? क्लॉकवाइज। तो हमें अगर दोनों को बराबर रखना है कि भाई ना इधर जाए ना उधर जाए, तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज मोमेंट को एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल पुट कर देना है। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल कर दीजिए। बात समझ आई? अब हमारे पास मोमेंट के क्या है, फोर्स कितनी लग रही है और हिंज पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, दैट्स इट। फोर्स और ये डिस्टेंस, हिंज पॉइंट मतलब जिसके अराउंड ये घूम रहा है। अगर मैं ये देखूं तो W इंटू D2 इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, ये P इंटू D2। बात सिंपल समझ आई। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास इसको और ज्यादा इजी करना है समझना, तो मैं कहता हूं इसको मैं मान लेता हूं 100 न्यूटन, और इसको मान लेता हूं, मान लीजिए 2 मीटर। ये भी हमारे पास 2 मीटर होगा क्योंकि बराबर डिस्टेंस है, इसलिए फोर्स भी यहां पे सेम ही होगा, 100 न्यूटन। तो मैं कहता हूं 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 इंटू 2। हमारे पास ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों चीजें बैलेंस है, हमें क्या दिक्कत है? अब आप कहोगे सर बैलेंस हो गया, फायदा क्या मिला? 100 फायदा तो मिला नहीं, फायदा एक मिल गया, क्या? मल्टीप्लाई मिल गया। हमें खेल यहां पर मिल गया जहां पर हम मल्टीप्लाई का खेल खेल सकते हैं। कैसे?
मैं खेल ये खेल सकता हूं यहां पर, अगर मैं यहां पे देखता हूं, मान लीजिए कि 100 इंटू 2 है, 200 है, तो 200 तो किसी और से भी बन सकता है। कैसे? अगर मैं 50 इंटू 4 कर दूं तो भी तो 200 बन सकता है। मतलब मैं खेल खेल सकता हूं, कुछ इधर उधर वैल्यूज कर सकता हूं। तो मैं कर सकता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाता हूं कि ये डिस्टेंस चेंज कर देता हूं। अब अगर डिस्टेंस वहां यहां पे चेंज कर देता हूं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अलग है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अलग है। दोनों डिस्टेंस डिफरेंट मैंने कर दिए। यहां पर 1 मीटर का डिस्टेंस कर दिया और यहां पे 4 मीटर का डिस्टेंस कर लिया। मान लीजिए सेम मैं नहीं ले रहा, अलग कोई वैल्यू आपको समझाने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर फोर्स डालता हूं, यहां पर वेट W डाल देता हूं जैसे पहले हमने डाला, और यहां पर P जो है वो हम एफर्ट लगाएंगे कि एफर्ट कितना लग रहा है। ओके, तो हमारे पास जो एफर्ट है वो यहां पर होगा। बात समझ रहे हैं? सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एंड में लगाता हूं, बिल्कुल एंड में लगाता हूं ताकि आपको चीज समझ आ सके। तो यहां पे W है और यहां पे P है। हमें तो ये खेल खेला गया कि W इंटू डिस्टेंस और P इंटू डिस्टेंस, W इंटू डिस्टेंस और P इंटू ये वाला डिस्टेंस। अब W जो है वह मान लेते हैं कि 200 है, 200 न्यूटन है। तो मैं क्या कहता हूं, फोर्स ये और डिस्टेंस ये, तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखो 200 इंटू 1, तो हमारा तो 200 हो गया। यहां पे 4 मीटर है, डिस्टेंस तो 4 है, तो ये कितना होगा, ये ऑब्वियसली 50 होगा, ये 50 होगा। अब मेरे पास देखो 50 इंटू 4 200, 200 दोनों बराबर है, 200 इक्वल टू 200, 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर। मैं इस तरह से देख लूं इसको, तो मेरे पास ये कितना लगा, 50 न्यूटन। अब हमें एडवांटेज मिल गया, पहले एडवांटेज नहीं मिल रहा था। पहले हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा था। यहां पर अगर मैं कहूं तो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर अगर देखूं तो W बाई P, तो 100 अपॉन 100, तो ये तो भाई कोई बात ही नहीं बनी, ये तो 1 आ गया, एडवांटेज नहीं मिला। लेकिन यहां पे अगर देखूं तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल चुका है W बाई P, और W हमारा है 200 और P हमारा है 50, तो ये कितना आ गया, 4। तो भाई साहब मैकेनिकल एडवांटेज मिल चुका है आपको, 4 गुना मिल चुका है, 4 गुना फायदा मिल रहा है। अगर आपने कहीं पे 1000 रुपए लगाए, आपको 4000 मिल रहा है, तो 4 गुना फायदा मिल गया। यहां पर आपको 4 गुना फायदा मिल रहा है, इसी को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको सीधा सीधा मैं बोलूं डेफिनेशन है मैकेनिकल एडवांटेज W बाई P, चलो चलो जो हो गया, नहीं, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। और ये ऐसा नहीं अगर सर इसमें ये कहां इस्तेमाल होता है, कहां नहीं इस्तेमाल होता। आप चाहे नेल्स काटते हैं ना, उसमें भी एक लीवर का इस्तेमाल हो रहा है। आप चाहे ढक्कन खोलते हो ना, कोक का ढक्कन ना, कोक पुराने वाली, तो उसका ढक्कन खोलते हो तो भी लीवर का इस्तेमाल कर रहे हो, फोर्स दूर से लगाकर और डिस्टेंस इसी तरह चेंज करके आप सब कुछ खेल खेल रहे हो और आपको पता ही नहीं मोमेंट के क्या क्या खेल चल रहे हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज आप इस तरह से समझ सकते हैं। आई होप ये आपको चीज समझ आ गई हो। अगर समझ आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और SSC JEE RRB JEE की तैयारी करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर सारे कोर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।